बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। तो व्यूवर, ये पाक नेवी सिविलियन में जो एलडीसी की, यूडीसी की और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट हैं, उनका ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जीके का ये पहला पोर्शन है और उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर जाकर भी आप पाक नेवी वाले पोर्शन में जाके आप टेस्ट हमारे कर लें। तो इंशाल्लाह 4 जो टेस्ट होंगे उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो वेबसाइट पे अपलोड होंगे वो आपने ज़रूर करने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो हमारे हिसाब से। तो चलें जी ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट स्टील मिल इज़ एट। हमारी जो पाकिस्तान की है सबसे बड़ी स्टील मिल है वो कहाँ पे है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कराची। कराची में है सबसे बड़ी स्टील मिल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर, खाली जगह, नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुदरती रीजन्स कितने हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 4 रीजन्स हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रू नेम ऑफ हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी वाज। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी का जो असल नाम था वो क्या था? तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, शेख अहमद। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान अर्न्स इट्स बिगेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्राम। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है किस क्रॉप से या किस से जो है वो पाकिस्तान जो है वो बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करता है अपनी, तो फॉरेन जो है वो अर्निंग करता है, फॉरेन एक्सचेंज करके अर्निंग करता है, तो वो है जी काटन। काटन को जो है वो हम बाहरले मुल्क भेजते हैं और हम जो है वो ज़र मुबादला कमाते हैं काफ़ी सारा, तो इसलिए एक्सपोर्ट होती है तो फॉरेन कंट्रीज़ में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन द ईयर। पहले जनरल इलेक्शन जो है वो किस साल में मुनक़िद हुए थे पाकिस्तान में? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 1971 में, 1971 में। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सार्क वो कह रहे हैं एब्रीवेटिव्स फॉर। तो ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका ये सार्क जो है वो इसका एब्रीवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूक्लियर एक्सप्लोइटेशन शोड द ट्रू फेस ऑफ इंडियन एग्रेशन इन। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन कब हुई थी? जब इंडियन ने की थी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 1974 में। ट्रू एक्सप्लोरेशन जो की थी उनका जो असल फेस जो है वो सामने आया था, तो किस सन में? डी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द ईयर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिंतास मुआहदा हुआ था वो कब हुआ था? इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं सिंतास मुआहदे को, तो वो कब हुआ था? तो ये भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडस बेसिन ट्रीटी किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान हुआ, तो ये भी आपको पता चल गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और जो है वो कब हुआ था तो ये हम आपको बताते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी, 1960 में सिंतास मुआहदा तय पाया गया था, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़। जो देहाती इलाकों में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कितनी रहती है? तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 70% देहाती इलाकों में रहते हैं और 30% ये जो शहरी हैं इनमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वारिस शाह रोट। वारिस शाह ने कौन सी जो है वो बुक लिखी थी, कौन सा किस्सा लिखा था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, हीर रांझा। हीर रांझा वाला जो किस्सा था वो वारिस शाह ने लिखा था। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिहाह सित्ता और खाली जगह बुक्स ऑफ हदीस। कितनी हदीसें हैं सिहाह सित्ता की? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 6 जो हदीस की मुस्तनद जो किताबें हैं ना उन्हें हम सिहाह सित्ता भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, और वो कितनी हैं? 6 हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। अम्बिया की ज़मीन जो है वो कौन सा कंट्री कहलाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, फ़लस्तीन। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ईद प्रेयर इज़, खाली जगह, ईद प्रेयर क्या है? नमाज ईद जो होती है वो क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, वाजिब होती है। ईद की जो नमाज होती है वो वाजिब होती है, फ़र्ज़ नहीं होती, ना ही मुस्तहब होती है, तो वो क्या होती है? वाजिब। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द बुक ऑफ हदीस अल मुवत्ता वाज कंपाइल्ड बाई।
जो हदीस की किताब है अल-मुवत्ता वो किसने लिखी थी, किसने कंपाइल की थी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर को टच करना हज में वो क्या कहलाता है, वो कौन सा अमल कहलाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, इस्तिलाम कहलाता है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें जो है वो काफ़ी सारी प्रपोजिशन भी होंगे और खाली जगह भी पूरी करनी होंगी हेल्पिंग वर्ब से, सेंटेंसेस से, तो ये आपने अच्छे से देखने हैं। सिनोनिम भी होंगे। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 16। नफीसा इज़ आफ्रेड खाली जगह स्पाइडर्स। आफ्रेड के बाद क्या लगाते हैं हम? ऑफ। नफीसा इज़ आफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नफीसा इज़ आफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द रेलवे ट्रैक रंस खाली जगह द रिवर। तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, अक्रॉस। द रेलवे ट्रैक रंस अक्रॉस द रिवर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है शी इज़ एंग्री खाली जगह यू। यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा? सी, विद आएगा। शी इज़ एंग्री विद यू। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दानिश केम आउट खाली जगह हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है जी डी, ऑफ। दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस, फ्राम नहीं आएगा यहाँ पे, ये याद रखना है आपने। दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आई सा यू डांसिंग खाली जगह पार्टी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी सी, एट द। आई सा यू डांसिंग एट द पार्टी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो अगर आपने अभी तक चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सिनोनिम ऑफ एनवाइसेज। एनवाइसेज के सिनोनिम क्या हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, विजुअलाइज। जो विजुअलाइज करना किसी चीज़ को जो है वो एनवाइजेज उसे कहते हैं। सिनोनिम मुतरादिफ कहते हैं एक दूसरे के। तो विजुअलाइज और एनवाइजेज जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 22। सिनोनिम ऑफ इंटरपोलेट। इंटरपोलेट के सिनोनिम बताने हैं। इंटरपोलेट के जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी, इंसर्ट। इंसर्ट किसी चीज़ को दाखिल करना या लगाना जो है इंसर्ट और इंटरपोलेट एक दूसरे के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 23। सिनोनिम ऑफ अमेंड इज़। अमेंड के सिनोनिम क्या होंगे? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, आल्टर। तब्दील करना, चेंज कर देना। अमेंड उसे कहते हैं आल्टर, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। अ गेम विच नो वन विन्स कॉल्ड। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको आगे भी बताता हूँ, कुछ आएंगे तो इस तरह के भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेम विच नो वन विन्स, जिसमें ऐसी गेम जिसमें कोई भी ना जीते, मतलब दो फरीक होते हैं ना एक गेम में, तो ये भी ना एक ए भी ना जीते और बी भी ना जीते, तो ये कौन सा मैच कहलाएगा, कौन सी गेम कहलाएगी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, वो ड्रा गेम कहलाएगी। मतलब ड्रा हो गया, बराबर हो गया, कोई भी नहीं जीतता ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। ओशन करंट्स प्ले अ खाली जगह रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। खाली जगह, यहाँ पे दो खाली जगह दी गई हैं तो दो दो भी कभी दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो हम जो है वो लगाएंगे ओशन करंट्स प्ले अ मेजर रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम लगाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। सम पीपल खाली जगह टू द ऑफिसर अगेंस्ट हिम अबाउट हिज मिसडीड्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हमारे पास जो करेक्ट आएगा, जो सेंटेंस हमारे पास वर्ड जो है वो कौन सा आएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी बी, कंप्लेंट। किसी के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट की जाती है, ना कि उसे कहा जाता है या क्वेश्चन किया जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है। किसी के अगेंस्ट जो होगी वो कंप्लेंट ही होगी, तो यहाँ पे हम कंप्लेंट लगाएंगे। सम पीपल कंप्लेन टू द ऑफिसर अगेंस्ट हिम अबाउट हिज मिसडीड्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। ही खाली जगह इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या लाएंगे? सिंपल है, बी लिव्स, ही लिव्स इन पाकिस्तान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। द कंपनी लेट मी। तो
आपने जो है वो वीडियो के आखिर में जब आपने ये टेस्ट कर लेना है, वीडियो के आखिर में आपने क्या क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, यहाँ वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और 4 जो टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड होंगे उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन को वीडियो के एंड में ज़रूर चेक करना है और पहले कमेंट को भी ज़रूर चेक करना है। कोई वीडियो में गलती हुई होती है तो वहाँ पे करेक्शन हो जाती है। पहला कमेंट और आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करनी है वीडियो के एंड में। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 28, द कंपनी लेट मी खाली जगह टाइम ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट वर्ड, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, टेक। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्शन जो है वो इसके एंटोनिम क्या होंगे, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, रिपेल करना। अट्रैक्ट करना और रिपेल करना एक दूसरे के मुतजाद होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ मॉर्डेंट। वो कह रहे हैं मॉर्डेंट के इनमें से एक जो है वो मॉर्डेंट का एंटोनिम है, बाकी सारे सिनोनिम्स हैं मॉर्डेंट के। तो मॉर्डेंट के जो एंटोनिम है वो हमने बताने हैं क्या होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, प्लीसेंट, खुशगवार, उसे मॉर्डेंट कहते हैं। डी मतलब प्लीसेंट जो है वो खुशगवार और मॉर्डेंट उसके उलट, तो इसका मुतसाद होगा मॉर्डेंट का डी, प्लीसेंट। आगे है जी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा बी, 0 के। इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, किसकी डेफिनेशन है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डी, पावर के। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ए, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपने याद रखने हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं वो आपने याद भी रखने हैं ज़रूर। विच कलर इज़ नॉट इन रेनबो, रेनबो में कौन सा कलर नहीं होता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ब्राउन। जो भूरा रंग का कलर होता है वो नहीं होता रेनबो में, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, एन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, ये एफएससी का मतलब है ये, और ये आपने देखना है कि एन टाइप मटेरियल किस पे मुश्तमिल होते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होते हैं। और एक दूसरे होते हैं पी टाइप मटेरियल, किस पे मुश्तमिल होते हैं, तो वो होल्स पे मुश्तमिल होते हैं। पी टाइप मटेरियल होल पे और एन टाइप मटेरियल्स ये इलेक्ट्रॉन पे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एमॉर्फस सॉलिड्स की खसूसियत क्या होती है, करैक्टर क्या होते हैं उनके, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी, कैन प्रेसेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये की खसूसियत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज, डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किस वजह से, क्या खसूसियत उसमें होती है कि बैड कंडक्टर है डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रही है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनकी वजह से ये जो है वो ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते डायमंड में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल एट, वाटर की इवेपोरेशन जो है वो किस टेम्परेचर पर होती है, हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोसेस इन विच लिक्विड्स कैन बी मेड टू बॉयल एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 40, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, कौन सी डेफिनेशन है किसकी, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ये डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखना है। आगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड टू एज, जो कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम जो पुराना है और शायद जो है वो जो काम जो है वो भी सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं करता, वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, लेगेसी सिस्टम कहलाता है, लेगेसी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इन, जो किसी का जो
जो पासवर्ड होता है उसको स्टील कर लेना, चुरा लेना, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, स्पूफिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ। कैथोड रे ट्यूब किसकी फॉर्म है? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, मॉनिटर की। क्वेश्चन नंबर 44, लैन स्टैंड्स फॉर। लैन किससे स्टैंड करता है? इसके क्या बनता है? तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज इक्वल टू लोकल एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? वो कह रहे हैं कंटेंट, फोल्डर के कंटेंट को जो है डिस्प्ले करने के लिए विंडो में, तो करने के लिए वो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्लिक ऑन इट। सिंपल सा है कि किसी भी चीज़ को हमने जब निकालना हो, किसी फोल्डर को निकालना हो या किसी चीज़ को निकालना हो, किसी चीज़ को प्ले करना हो, तो वहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि ए, क्लिक ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली पास्ड एट द एंड ऑफ एवरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन होएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश की जा सकती हैं टाइम्स पर सेकंड, काफ़ी मरतबा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, IC आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। IC जो है वो किसकी बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जितने ट्रांजिस्टर होंगे उनकी बेस पे जो है IC को क्लासिफाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वेक्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी बी, पाथ्स। वेक्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पाथ्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। 1 2 3 लोटस 1 2 3 जो है एक्सटेंशन कौन सी होगी? तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 123, 1 2 3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हुआ आज का टेस्ट मुकम्मल, कंप्लीट। तो आपने क्या क्या करना है? पहला कमेंट चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं की गई वीडियो में, क्योंकि इंसान है हम भी, कोई गलती हो जाती है तो फिर बाद में भी हम चेक करते हैं। तो पहले कमेंट में आपको उसका जो है वो सही ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई सही हो वीडियो तो आपको पहला कमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, जो पिन किया होता है ना कमेंट, उसको देखा करें। और आपने कमेंट पहला देखना है, और दूसरे नंबर पे आपने ये डिस्क्रिप्शन देखनी है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 4 लिंक मिलेंगे वेबसाइट के टेस्ट, जो वेबसाइट पर टेस्ट अपलोड हुए हैं LDC UDC स्टेनोटाइपिस्ट के, वो आपने करने हैं। और यहाँ पे अभी आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने यही काम करने हैं बस। अल्लाह हाफिज़।